हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूजीसी नेट जियोग्राफी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के लिए जो भी जियोग्राफी या भूगोल विषय के लिए जो भी बुक्स आती है, जो ऑथेंटिक बुक्स आती है, जो हमें पढ़नी चाहिए, विशेष तौर से उन लोगों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई है वो खुद कर रहे हैं और या फिर साथ में मेंटरशिप भी ले रहे हैं, पर मेंटरशिप के साथ-साथ वो और ज़्यादा अपने को पॉलिश करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारी सेल्फ स्टडी की है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। तो जो मैं आज हूँ तो इन बुक्स की वज़ह से हूँ। मतलब कहा जाता है कि आप बुक्स को भी अपना गुरु बना सकते हो। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो केंद्रित रहेगा जियोग्राफी की ऑथेंटिक बुक्स के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी की बात करेंगे, भौतिक भूगोल की बात करेंगे। यूजीसी नेट जियोग्राफी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 4 ब्रांच है, 4 जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जो यूनिट्स है, वो फिजिकल जियोग्राफी की होती है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ये 4 यूनिट हम पढ़ते हैं। तो अगर हम चारों ही एक साथ पढ़ना चाहते हैं, भई एक ही बुक में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिजिकल जियोग्राफी आती है सविंदर सिंह की। इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी, हिंदी में भौतिक भूगोल आती है। भौतिक भूगोल के मूल तत्व भी आती है, दोनों थोड़ी-सी एक ही है, कुछ हल्का-सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क है नहीं है। तो अगर आप बहुत ही नए हो और भले ही आप कहीं से भी कोई बैच वगैरह भी ले रखा हो, फिजिकल जियोग्राफी है सविंदर सिंह, ये आपके पास होनी चाहिए भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के साथ-साथ आप चाहते हो कि अ, थोड़ा-सा हम अब यूनिट का वेटेज है तो थोड़ा हम और एक्स्ट्रा करें, थोड़ा-सा हम इसकी गहन अध्ययन करें हर यूनिट का, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी, हिंदी में भू आकृति विज्ञान आती है सविंदर सिंह की, ये बुक आती है, तो ये आप ले सकते हैं। थोड़ा और बढ़ते हैं आप, तो आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में सविंदर सिंह की आती है, जलवायु विज्ञान हिंदी में आती है और क्लाइमेटोलॉजी इंग्लिश में आती है। यानी भौतिक भूगोल भी आ रही है और उनकी इंडिविजुअल बुक्स भी आ रही है हर ब्रांच की। क्लाइमेटोलॉजी में और चाहते हैं कि थोड़ा-सा हमें कुछ और डिटेल लें और कोई सवाल है कि मान लो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाए, तो क्लाइमेटोलॉजी डीएस लाल है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको जो-जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है इन किताबों को हमें पूरा पढ़ना है, जो-जो आपके सिलेबस के टॉपिक है, उस सिलेबस के टॉपिक को आप इंडेक्स में मार्क कीजिए और फिर उनको पढ़िए। पूरे नहीं पढ़ने हैं, पूरी किताब ना तो भौतिक भूगोल पढ़नी है, ना भू आकृति विज्ञान पढ़नी है और ना ही ये जो क्लाइमेटोलॉजी है इनको पढ़ना है। केवल सिलेबस, आपके सिलेबस के 2 प्रिंट होने चाहिए। एक तो आपकी स्टडी टेबल के सामने लगा हुआ होना चाहिए और दूसरा आपका आपके पास होना चाहिए। वो जो दूसरा प्रिंट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे आप कहीं कॉलेज जा रहे हो या कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। और जैसे ही और एक मोबाइल में डिजिटल भी रख लो, वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इन बुक्स को पढ़ना है। फिर ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी में भी सविंदर सिंह की बुक आती है समुद्र विज्ञान हिंदी में और इंग्लिश में ओशिनोग्राफी और डीएस लाल की भी ओशिनोग्राफी आती है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी कॉस्ट कटिंग करनी है, तो डीएस लाल की क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी की साथ में भी बुक्स आती है। साथ में बुक आती है। तो वो आप जो साथ वाला पार्ट है वो भी ले सकते हो। यानी कि ये वाली सीधी सविंदर सिंह सर की तो सब ले लो बुक्स। टीएस लाल जो ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी है उसकी साथ में ले लो। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये सब हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। टीएस लाल वाली बुक्स भी हिंदी में भी अवेलेबल है और सविंदर सिंह सर वाली भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये दोनों में अवेलेबल है। अब आप चाहते हो कि थोड़ा और न हमें मतलब और थोड़ा डेप्थ में जाना है और चीज़ें थोड़ा-सा और ऑथेंटिक तरीके से पढ़नी है, तो आप स्टोलर की जो एलन स्टोलर है, ये किताब थोड़ी पहले तो सस्ती आती थी, ये 6th एडिशन जो है हमारे इंडिया के लिए ही बनाया गया था, विशेष तौर से ऐसे तो महँगी है। जब मैंने ली थी तब ये सस्ती थी, पर अब पता नहीं ये अवेलेबिलिटी पे है, कहीं बुक स्टोर वगैरह पे मिल जाए आपको तो मैंने तो काफ़ी थोड़ी सस्ती ली थी, पता नहीं 700 समथिंग रुपए में ली थी। मेरे को सस्ती पड़ी थी, ऑनलाइन तब भी आई थी और मैंने मँगवा ली। उसके बाद ऑनलाइन तो मैंने नहीं देखी, बट कहीं पे बुक स्टोर पे भी किसी को मिली थी। तो इसमें इस बुक की ख़ासियत ये है कि ये देखो फॉरेन ऑथर स्टॉलर को तो सब जानते हैं, बहुत पहले से चली आ रही है, 6th एडिशन है। उसके बाद भी और एडिशन भी आ गए हैं।
स्टॉलर एंड स्टॉलर की बुक है, बाद में स्टॉलर जो एलन स्टॉलर लिख रहे हैं अभी। तो ये किताब है, इसमें क्या है बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं। इमेजेस दिए हुए हैं, विजुअलाइज़ेशन है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। उस उन चित्र को देख के, उन डायग्राम्स को देख के, उन इमेजेस को देख के हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब जैसे सविंदर सिंह सर की बुक तो है, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में है, थोड़े से इमेजेस है, वो थोड़े से इतने ये मल्टीपल कलर का यूज़ किया हुआ है, तो इनसे हमें थोड़ा और ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है, टेक्स्ट बहुत कम है। कोई भी टॉपिक है, तो सविंदर सिंह सर की में मान लो कि वो लिखा हुआ है 15 पेज में लिखा हुआ है, ये 2 पेज में भी उनसे इतना बेहतर काम करती है, ऐसा मैंने मतलब पर्सनली इसमें आप फिजिकल जियोग्राफी लिखा हुआ है, इसमें आप क्लाइमेटोलॉजी और साथ ही साथ जियोमॉर्फोलॉजी है, ये 2 एक्सेस कर पाएँगे। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ओशिनोग्राफी इसके अंदर नहीं है। ओशिनोग्राफी के लिए ट्रूजेलो की बुक है एसेंशियल्स ऑफ ओशिनोग्राफी। ये भी मल्टीपल कलर में आती है। ये थोड़ी-सी महँगी है। आप शायद एक्सेस कर पाओ या नहीं कर पाओ, लाइब्रेरी में हो, तो कहीं लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी किताबें हों। आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह में ये सविंदर सिंह सर की तो सारी किताबें, अगर भूगोल डिपार्टमेंट है, तो सारी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ नोट्स बना लें। जो लोग कहते हैं कि सर हम इतनी किताबें तो नहीं खरीद पाएँगे, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने खरीदी है तो कम से कम जियोग्राफी की बुक्स के लिए कम से कम भई 1 लाख से ऊपर की मेरे पास बुक्स होगी। वो तो सब नहीं खरीद सकते। तो लाइब्रेरी से आप लें, इश्यू करवाएँ, आपको 7 दिन, 14 दिन मिलते हैं। उससे आप इश्यू करवा के आप अपने नोट्स बना दें, वापस जमा कर दें। कुछ लाइब्रेरी में जाके खुद रीड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है कि भई इसमें थोड़ा-सा अभी भी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा-सा और रीडिंग्स बढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं, अलग-अलग बुक्स पढ़ते हैं। तो ये फॉरेन ऑथर्स की है, ट्रूजेलो एंड ट्रूमान की है, एसेंशियल्स ऑफ ओशिनोग्राफी ये स्टॉलर की है। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के लिए जनरल क्लाइमेटोलॉजी है, क्रिचफील्ड की आती है। क्रिचफील्ड की जनरल क्लाइमेटोलॉजी है, ये भी ईस्टर्न एडिशन है, ये थोड़ी-सी आपको सस्ती मिल जाएगी क्लाइमेटोलॉजी की। इसके अलावा वतल एंड शर्मा एंड वतल की ओशियनोग्राफी फॉर जियोग्राफर्स, ये भी थोड़ी अच्छी लिखी हुई है। ओशियनोग्राफी में थोड़ी-सी कुछ डिटेलिंग है। मुझे जहाँ पे भी सविंदर सिंह वगैरह में दिक्कत होती थी और वहाँ पे मैं इसको रेफर करता था। तो फैक्ट्स के हिसाब से ये अच्छी है। ये किताबें हैं कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। फिजिकल जियोग्राफी, स्टॉलर और ओशियनोग्राफी, ये कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चीज़ें एकदम जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ क्लियर होंगे। और एग्ज़ाम में क्या है, अब थोड़ा-सा फैक्ट पूछा जाता है तो सविंदर सिंह सर की हो गई, ये भी इंडियन ऑथर है, तो यहाँ पे ओशियनोग्राफी फॉर जियोग्राफर्स हैं, ये यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ये थोड़ा-सा डायनामिक विषय है। अ, गतिशील विषय है और इसमें गत्यात्मक आंकड़े हैं, वो जुड़ते रहते हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ जुड़ता है, जैसे कि रामसर साइट का ही ले लें, तो पहले जैसे 96 थी, तो अभी 31 जनवरी को 98 रामसर साइट्स हो गई। तो रामसर साइट जुड़ गई, तो रामसर साइट जुड़ी तो हमने वीडियो बना दिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो एमएबी के अंतर्गत है, पहले 12 थी, अब 13 हो गए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पे, तो उसपे हमने वीडियो बनाया। तो ये हर साल कुछ न कुछ जुड़ता रहता है। फॉरेस्ट की रिपोर्ट है नई, वर्ल्ड वाली, वो नई आ गई है। नेशनल जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो अभी इस साल आने वाली है। तो ये जो आंकड़े हैं, वो चेंज होते रहते हैं, भले ही फॉरेस्ट के हो, बायोस्फीयर रिजर्व के हो, रामसर साइट्स के हो, टाइगर रिजर्व के हो, इनके आंकड़े चेंज होते रहते हैं। तो आप स्टैटिक बुक में से कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं, पर जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आपको इंटरनेट वगैरह से रेफर करने होंगे। तो इसके लिए आप एक तो एनवायरमेंटल जियोग्राफी जो बुक है सविंदर सिंह की, पर्यावरण भूगोल आती है हिंदी में, ये कर सकते हो। शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट आती है, काफ़ी देखो 10th एडिशन है, तो ये जनरली लिखी जाती है आईएएस प्रीलिम्स के लिए। अ, इसको मतलब पढ़ा जाता है कि आईएएस प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा वेटेज है। उन सवालों के लिए इसको पढ़ा जाता है। इसमें सेक्शंस काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। हिंदी के लिए आप डायनेमिक में दृष्टि आईएएस की एनवायरनमेंट की आती है, हालाँकि इंग्लिश में भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो साथ ही साथ। इसके अलावा वेबसाइट वगैरह में भी आप पीएमएफ आईएएस वगैरह है, वो वेबसाइट से भी कुछ फ्री में आपको आंकड़े वगैरह अवेलेबल हो जाएँगे। इंटरनेट पे हम भी एनवायरनमेंट के मैं भी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, वो सारे कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट की वीडियो है, वो सारे मैं फ्री में यूट्यूब पे डालूँ और
कोशिश रहेगी मैं ये डालूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट मेरा प्रिय विषय रहा है और पर्यावरण के जितने भी वीडियो होंगे, जो नए आंकड़े होंगे, वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा चैनल रेफर कर सकते हो, साथ ही साथ बुक्स है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी और एनवायरनमेंट है शंकर आईएएस या दृष्टि आईएएस हिंदी में, पर्यावरण भूगोल है जो सविंदर सिंह की, वो ले सकते हो। इसके साथ ही हमारी फिजिकल जियोग्राफी की लगभग बुक्स पूरी हो जाती है। कोई और भी अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे कि भू आकृति विज्ञान है, पी दयाल की भी आती है हिंदी में, अच्छी बुक आती है। इसके अलावा रूपा मेड सिंपल की भी फिजिकल जियोग्राफी आती है ब्रांट की, वो भी ठीक है, उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने ली है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो कुछ है। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, उनकी तो कोई सीमा होती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि और इससे और कुछ जो बेसिक्स किताबें हैं, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी के लिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी जीसी लियोंग में थोड़े से जो लैंड फॉर्म्स वगैरह के डायग्राम है वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। लैंड फॉर्म्स हुए, वोल्केनो हुए, तो ऐसे टॉपिक्स आप इससे पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूँगा जीसी लियोंग ज़रूर लाएँ। उसके डायग्राम वगैरह देखोगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी लगभग ₹200 के आस-पास की बुक है। ऑफर में ऐसे मतलब 200 में मिल जाएगी। ज़्यादा है तो वो देखना अलग-अलग वेबसाइट्स पे देखोगे ₹200 के आस-पास ये मिल जाएगी। तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, तो डायग्राम अच्छे हैं, ट्राई कलर यूज़ किया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ-साथ ऑरेंज कलर का भी जो यूज़ है इन्होंने थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली किया है, जिससे वो लगता है कि ये कलरफुल बुक है, ऐसा फ़ील होता है। इसके अलावा एटलस है, अब आप भले ही बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, पर उनको एटलस पे लोकेट करना है, अ, बहुत सारी चीज़ें हैं भले ही वो देखना है तो, उनको एटलस में भले ही वो ओशिनोग्राफी के भी कोई फीचर्स हो, वो भी देख सकते हो इसमें, आइलैंड वगैरह जो भी है, वो देख सकते हो, अलग-अलग देशों को भी देख सकते हो। तो ये आपको मिलेगा, बे है, स्ट्रेट है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो एटलस कोई भी ऑक्सफोर्ड वाली भी ला सकते हो या फिर दूसरी ब्लैक स्वान पब्लिकेशन वाली भी ला सकते हो, कोई भी एक एटलस जो आपको अच्छी लगे, जहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लेना आप बुक स्टोर पे जाके, तो थोड़ा-सा बेटर कि भई हाँ, ये अच्छी है, थोड़ा-सा एडिशन नया है, ऐसा आप ले सकते हो। तो ऑक्सफोर्ड की पूरी वर्ल्ड वाली ले आना, ये जैसे फॉर इंडिया है, तो पूरी वर्ल्ड वाली ले आना, तो वर्ल्ड की एटलस चाहो तो दोनों ला सकते हो, आपको अच्छा लगे वैसे, तो एक एटलस ले आना। इसके बाद आते हैं हम भौगोलिक चिंतन विषय पे। भौगोलिक चिंतन विषय है, जियोग्राफिकल थॉट विषय है। जियोग्राफिकल थॉट विषय में 2 किताबें सफिशिएंट है। तीसरी किताब मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, 2 किताबें सफिशिएंट है। पहली जो बुक है वो है माजिद हुसैन सर। माजिद हुसैन की इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन का इतिहास हिंदी में भी आती है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास इंग्लिश में ये आती है। ये किताब मस्ट रीड है, पहली किताब ये होनी चाहिए। भौगोलिक चिंतन की कोई एक किताब रखना चाहे, तो ये होनी ही चाहिए। दूसरी किताब है जियोग्राफिकल थॉट, आर.डी. दीक्षित सर की। आर.डी. दीक्षित सर की जो ये बुक है, ये भी हिंदी में आती है। भौगोलिक चिंतन आर.डी. दीक्षित की हिंदी में भी आती है। हिंदी भी बहुत अच्छी लिखी हुई है आर.डी. दीक्षित वाली। तो ये किताब एकदम फ्लो में लिखी हुई है। इतना फ्लो में लिखी हुई है कि जैसे हम्बोल्ट को लिखा हुआ है तो लग रहा होता है कि हम्बोल्ट के साथ हम सैर पे निकले, ऐसा लग रहा होता है। मतलब हम विजुअलाइज़ कर पाते हैं कि हम्बोल्ट है, वो अमेरिका की तरफ चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसा फ़ील होता है। और काफ़ी बढ़िया से मतलब जो जो पैराडाइम शिफ्टिंग हो रहा है, वो इसमें पता चलता है। ऐसा मतलब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, और इन 2 बुक्स से बाहर कोई सवाल आता नहीं है। जनरली 99% जितने भी सवाल आए हैं, वो इन 2 बुक्स से ही आए हैं, तीसरी कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 किताबें भौगोलिक चिंतन के लिए इनफ है। एक लो तो ये 2, दोनों हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अभी तक भाषा की दृष्टि से जो किताबें हैं आपके पास सारी अवेलेबल है। हाँ, कुछ अब स्टॉलर है, वो तो हिंदी में लिखेंगे नहीं। उसके लिए तो अब वो ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अब जानते ही हैं, अब वो युग आ गया है कि केवल आप बिल्कुल छोटी-मोटी इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि आपका भी विषय रहा होगा। अब 10वीं के अंदर भी जैसे 3 विषय पढ़ाए जाते हैं 10th क्लास में भी, तो एक इंग्लिश तो रहा ही होगा आपका विषय। हिंदी के साथ तो इंग्लिश तो रहता ही है। फिर थर्ड लैंग्वेज भी आप पढ़ते हो, तो वो इतनी इंग्लिश काफ़ी है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, तो वो इम्प्रूव होती जाएगी ओवर द टाइम। अगली किताबें आती है,
पॉपुलेशन जियोग्राफी की, जनसंख्या भूगोल की। जनसंख्या भूगोल की जो अ, किताब है वो आर.सी. चांदना सर की है। जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या भूगोल हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। हालाँकि अब ये 2 पार्ट में आ गई है, पहले 1 पार्ट में आती थी, एक ही पार्ट में आती, अब 2 पार्ट में ये ले आए हैं। जियोग्राफी पॉपुलेशन में इंडिया वाला पार्ट है, इन्होंने अलग कर दिया है। तो ये जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन आर.सी. चांदना, ये थोड़ी-सी जो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लिखी हुई है, तो ये किताब एकदम रेफरेंस किताब के हिसाब से लिखी हुई है। आप चाहते हो कि थोड़े से फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड हो, तो एस.टी. मौर्य सर की जो किताब है, पॉपुलेशन जियोग्राफी, वो भी आप ले सकते हो। हालाँकि बढ़िया किताब ये है, बेस्ट किताब ये है, क्योंकि ये इनका स्पेशलाइज़ेशन है। तो जिस स्कूल से आए हैं, तो उस स्कूल से जो पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में जनसंख्या भूगोल आपको पता है, बहुत बढ़िया चलता था। तो ये उस स्कूल से आए हैं, तो अ, किताब ये सबसे बेस्ट होगी। आप सप्लीमेंटली इसको अगर लाइब्रेरी वगैरह में है, तो उससे कुछ आंकड़े, कुछ थ्योरी है, वो ले सकते हो। हालाँकि मतलब इस पॉपुलेशन जियोग्राफी में थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इन्होंने लिखी है थोड़ी-सी स्टैटिक पोर्शन में कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लिखी है। इन्होंने थोड़े फैक्ट्स लिखी है, बट वो थोड़ी-सी किताब है, थोड़ी-सी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। आगे हम बात करते हैं सेटलमेंट जियोग्राफी की। तो सेटलमेंट जियोग्राफी की अ, वो जो किताबें थी जनसंख्या वाली, ये दोनों हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल। जनसंख्या भूगोल नाम से दोनों एस.डी. मौर्य और आर.सी. चांद, ये किताबें भी दोनों हिंदी में अवेलेबल है। सेटलमेंट जियोग्राफी, अधिवास भूगोल आर.सी. तिवारी, बहुत अच्छी किताब है, मस्त किताब है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ज़्यादा लोग हैं, वो शहरों में रहेंगे और शहरीकरण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो एस.सी. बंसल सर की हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, नगरीय भूगोल और अर्बन जियोग्राफी, ये किताब है, आप ले सकते हो। इसके अलावा सेटलमेंट जियोग्राफी में आप और चाहें कि भई मैं और फर्दर रीडिंग कुछ और करना चाहता हूँ, कंसाइज़ बुक एक सुमिता घोष की भी आती है, वेस्ट बंगाल वाले परिचित होंगे सेटलमेंट जियोग्राफी की, सुमिता घोष है, वो आप ले सकते हो। एक के सिद्धार्था की भी आती है, सिटीज़, अर्बनाइज़ेशन एंड अर्बन सिस्टम, ये एक्स्ट्रा बुक्स है। आपकी अगर रीडिंग्स आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए है, बाकी ये सफिशिएंट है। एग्रीकल्चर जियोग्राफी की माजिद हुसैन की कृषि भूगोल हिंदी में आती है, इंग्लिश में एग्रीकल्चरल जियोग्राफी आती है। आर.सी. तिवारी की कृषि भूगोल है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में अभी तक मैंने तो देखी नहीं। बहुत सर्च की, शायद नहीं है ये। पहले अधिवास भूगोल भी केवल हिंदी में होती थी और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उनको इंग्लिश में निकालनी पड़ी। एग्रीकल्चर जियोग्राफी की आर.सी. तिवारी की ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें चीज़ें, फैक्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं। माजिद हुसैन सर वाली है, वो थोड़ी-सी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लिखी हुई है। इसके अलावा कोई लोग और जो एग्रीकल्चर में डेप्थ में जाना चाहते हैं, सफ़ी की बुक है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंग्लिश में आती है। सफ़ी अ सफ़ी सर है, वो बहुत ही मतलब पहले एग्रीकल्चरल जियोग्राफर्स में से वन ऑफ द फर्स्ट एग्रीकल्चरल जियोग्राफी इन इंडिया में रहे हैं। तो सफ़ी सर की भी एग्रीकल्चर जियोग्राफी बहुत ही ऐसा, मतलब उस समय मतलब लिखी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस समय मतलब इतनी सरल लैंग्वेज में उन्होंने लिख दी, कि मुझे थोड़ा-सा विश्वास ही नहीं होता मतलब उस किताब को पढ़ने पे। तो सफ़ी सर वाली भी, वो भी आप कर सकते हो। ये वैसे 2 किताबें सफिशिएंट है, इसमें से एक भी अगर मान लो कोई कृषि भूगोल या आर.सी. तिवारी एक भी लेता है हिंदी वाला, तो उसके लिए सफिशिएंट है। माजिद हुसैन सर की भी ले सकते हो आप 2 चाहें तो, बाकी वाली किताबें तो अब उनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। प्रमिला कुमार भी पढ़ते हैं, एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले। राजस्थान के अंदर जो शर्मा एंड भारद्वाज है, वो भी पढ़ी जाती है, वो भी अच्छी किताब है। तो किताबें अच्छी है, पर हमें एक लिमिट में रहना पड़ेगा। कुछ किताबें अब जैसे मॉडल्स की किताब है, तो मॉडल्स इन जियोग्राफी, ये पहले हिंदी में आती थी, पर ये आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये 15 साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इंग्लिश में रिसेंट छपी है, मतलब पहले ही छपी थी, माजिद हुसैन सर के जाने से पहले ही जस्ट छपी थी। तो मॉडल्स इन जियोग्राफी हिंदी में भी, भूगोल में जो मॉडल्स है उसकी हिंदी में आती थी। मैग्रा हिल, टाटा मैग्रा हिल जब साथ में होता था, तब उस समय की थी शायद। तो ये है। इसके अलावा मानव भूगोल माजिद हुसैन सर की, ये पूरे मानव भूगोल को एक साथ समाहित करने के लिए, मानव भूगोल की हिंदी में, ह्यूमन जियोग्राफी इंग्लिश में, ये 2 किताबें आप ले सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में चीज़ें थोड़ा-सा इंटरनेट से ही पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में किताब कहें तो ये थोड़ी बहुत बड़ी किताब है, बल्कि किताब है, 600-700 पेज की है, औद्योगिक भूगोल। लोढ़ा एंड माहेश्वरी की बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। बहुत ही अच्छी मेहनत करके लिखी गई किताब है, बहुत बड़ी मतलब लिखी गई है।
इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की इंग्लिश में मुझे इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगी। इसके साथ आप इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की जो ऐसे थ्योरी देखना चाहते हैं तो डीएम स्मिथ की आपको इसमें मिल जाएगी। वेबर भी इसमें मिल जाएगी। ये रूपा मेड सिंपल की इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी है। तो नोवेल्स एंड वेरिंग की। तो ये किताब ये तो वैसे रखनी चाहिए। इसमें बहुत सारी अर्बन जियोग्राफी की थ्योरियाँ आपको यहाँ मिलेगी। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की थ्योरियाँ हैं इसके अंदर मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल वाली इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी जैसे ये सेक्टर मॉडल दिया हुआ है, तो सेक्टर मॉडल कितना बेहतरीन बनाया हुआ है। तो ये बाहर कलरफुल है, अंदर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। काफ़ी पुरानी किताब है बट बहुत ही अ, अच्छी लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कुछ इंडस्ट्रियल की आपको इसमें इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो यहाँ मिल जाएगी इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी में ये काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, डायग्राम्स वगैरह काफ़ी थोड़ा-सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उस समय लोग पढ़ते थे ज़्यादा भी। अब तो लोगों को थोड़ा-सा कंसाइज़ और मुझे लगता है कि बुक से ज़्यादा है, वो हमारे को वरीयता दी जा रही है और हम जो भी पढ़ाते हैं, हम पे विश्वास किया जाता है। हम वैसे सारी ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ाते हैं, इधर-उधर से कोई ऐसे नहीं है कि किसी मतलब कोई भी कुछ उठाया क्या नोट्स और उसका पढ़ा दिया, नहीं, वो नहीं हम अपडेट रहते हैं, जितने भी नए आंकड़े हैं, नए जो फैक्ट्स आते हैं, उनको भी इंक्लूड करते जाते हैं और ऑथेंटिक बुक्स, ये सारी जो मैं आपको बुक्स कह रहा हूँ, ये सारी मेरे पास है, इनसे ज़्यादा ही है। मतलब ये तो जो बता रहा हूँ, ये तो मेरे पास है ही है। तो ये इंडस्ट्रियल जियोग्राफी औद्योगिक भूगोल के लिए होगी। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि प्रादेशिक आयोजन एंड विकास, ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में आरसी चांदना। ये मस्ट किताब है रीजनल प्लानिंग के लिए। ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में थोड़ा-सा हिंदी वालों को थोड़ा-सा निराश होना पड़ेगा कि उनके लिए कोई बेहतर बुक अभी भी नहीं है और इसीलिए मैं इसमें कोई बोल भी नहीं रहा हूँ। इंग्लिश में हरिमोहन सक्सेना है। हरिमोहन सक्सेना अ, उम, का जो शायद पीएचडी विषय था वो भी ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी था, तो उनका स्पेशलाइज़ेशन है ना, तो आप सोच सकते हो कि उनकी ये बुक कितनी अच्छी होगी, बहुत ही बेहतरीन लिखी हुई है। हालाँकि हमारे नेट में केवल इसमें से 2 चैप्टर है, वो ही मतलब पूछे जाते हैं, वही चैप्टर डाले हुए हैं, जो इंडेक्सेस वगैरह है वो डाले हुए हैं। तो आप लाइब्रेरी वगैरह में हो, मतलब अगर आप लाइब्रेरी में नहीं हो, तो उनको लिखिए कि ये किताब तो हमारे मँगाए लाइब्रेरी में, तो आप उससे भी आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरी से आप इश्यू करवा के या फिर वहाँ पढ़ के इसके 2 चैप्टर लिख सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो। मैं किसी भी किताब की कि भई हम के फ़ोटोकॉपी करवा दें, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये इन्होंने मेहनत की है इतनी और किसी भी लेखक की मेहनत पे आप इस तरह से ना करें। हाँ, लाइब्रेरी में जाते हैं, आप उनको नोट डाउन कीजिए, इससे वो भी खुश है। किताब किसी के काम आ रही है इस तरीके से, तो वो बहुत खुश है क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे लोग एफर्ट कर पाएँ, तो उसके लिए लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट को बोलिए ये हमारे लिए लाए, तो वो आएगी किताब। जो अच्छी किताब होगी तो वो लाइब्रेरी में ज़रूर आएगी। तो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के लिए इंग्लिश में और हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, 2 चैप्टर ही है। तो किसी की लेके भी पढ़ लें तो सारी इंडेक्सेस वगैरह वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक जियोग्राफी की आर्थिक भूगोल है, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। इकोनॉमिक जियोग्राफी हरिमोहन सक्सेना की, ये इंग्लिश में आती है, तो ये शायद रावत पब्लिकेशन की है, ह्यूमन इकोनॉमिक जियोग्राफी। इंग्लिश में हिंदी में वही किताब है। स्टैटिक पोर्शन देखना है इकोनॉमिक जियोग्राफी। आप स्टैटिक पोर्शन नहीं देखना है कि मेरे को तो डायनामिक देखना है, तो डायनामिक इंटरनेट से होगा क्योंकि आज क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है, वो कल वैसा नहीं था। आज जो गैस का प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस का, वो कल वैसा नहीं था। तो अलग-अलग आँकड़े हैं, भले यूरेनियम के हो, भले ही गोल्ड के हो, भले ही कॉपर के हो, वो आँकड़े थोड़े-थोड़े चेंज होते रहते हैं। हालाँकि कुछ है जैसे कॉपर है, तो कॉपर में चलिए हमेशा पहले ही रहता है, तो पहले ही रहेगा। तो वो ठीक है, बट कुछ में चेंज होता रहता है, तो वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, हर साल अपडेट करने पड़ेंगे। फॉरेस्ट की रिपोर्ट अब मान लो इकोनॉमिक जियोग्राफी मेरे पास पहले की, फॉरेस्ट रिपोर्ट नई आ गई, तो कुछ चीज़ें नई हो जाएँगी। एक जो किताब है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी है, ये इसमें बहुत सारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डाला हुआ है। तो इसमें भी रिसोर्सेज़ के आँकड़े मुझे थोड़े से अच्छे लगे, बट हाँ, अब ये इन्होंने जो इसका नया एडिशन आया हो, तब तो ये थोड़ी-सी काम की मतलब थोड़ा और ज़्यादा जब नया एडिशन हो के रिसेंट ही है, तो वो आँकड़े आपके काम आ जाते हैं उस समय। अदरवाइज़ थोड़ा-सा आँकड़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है, पुराने आँकड़े होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आप इंटरनेट का यूज़ करें, अब जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है? प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रियाएँ, तृतीयक क्रियाएँ, चतुर्थ क्रियाएँ, प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी एंड क्वीनरी पंचम क्रियाएँ।
तो ये क्रियाएँ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ये क्रियाएँ बेस्ट है, ट्रेड वाला भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ट्रेड है वो भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर कुछ रिसोर्सेज़ के वो इंटरनेट से ले लो। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में आप कोशिश करें कि कुछ एनसीईआरटी पढ़ लें और साथ-साथ डायनामिक आँकड़े मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे से ले लें, इंटरनेट से ले लें। इंटरनेट का थोड़ा-सा अच्छा उपयोग करें। तो ये फ़ायदे में मतलब होगा क्योंकि जैसे कृषि भूगोल है तो उसमें कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कुछ नहीं होना। और इनमें चेंज होंगे आँकड़े, सारे चेंज होंगे, भले संसाधन हो, उनके चेंज होंगे। राजनीतिक भूगोल है, तो राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल जियोग्राफी, तो राजनीतिक भूगोल है, ये केवल हिंदी में आती है, अच्छी किताब है। हरिवंश सक्सेना की बहुत अच्छी किताब है। सिंगल किताब कहें तो ये। दूसरी राजनीतिक भूगोल है आर डी दीक्षित सर की, ये इनका स्पेशलाइज़ेशन इसी में था। इनकी पीएचडी भी पॉलिटिकल जियोग्राफी में ही थी आर डी दीक्षित सर की। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, ये इंग्लिश में भी आती है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, वो इंग्लिश में भी आती है, उसका कोई नया एडिशन है, वो देख के ले लेना। तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। तीसरी किताब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, हालाँकि बहुत सारी आती है, आर सी तिवारी सर की भी आती है, और भी आती है, पर ये 2 किताबें सफिशिएंट है, तो ये पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए। सोशियो कल्चरल के लिए थोड़ा-सा अभी भी अब पहले जैसे कि एस डी मौर्य की एक सोशियो कल्चरल जियोग्राफी दोनों की साथ आती थी। क्या आती थी? दोनों की साथ, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है, वो साथ ही आती थी। अगर वो लोगे तो थोड़ा-सा बेनिफिट रहेगा, पैसे बच जाएँगे। तो दोनों का मैटर क्या है? 60% 7 60 टू 65% दोनों का सिमिलर मैटर है। कल्चर में भी पढ़ रहे हो और सोशल में भी पढ़ रहे हो। तो एक ही ले लें तो काम चल जाएगा, वो काफ़ी बढ़िया होगी। हालाँकि सोशल जियोग्राफी एंड कल्चरल जियोग्राफी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग-अलग भी आती है। कुछ लोगों के पास अगर ज्योतिर्मय सेन है सोशियो कल्चरल जियोग्राफी, तो सोशियो कल्चरल जियोग्राफी में ज्योतिर्मय सेन है, तो वो भी ठीक है, अच्छी किताब है। कुछ थोड़े से क्या है, अब ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखी हुई है, थोड़े से और फैक्ट मिल जाते हैं। पर हालाँकि कुछ चीज़ें तो आपको जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को बोलने वालों के परसेंटेज वगैरह चेंज होते रहेंगे, वो आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। कुछ रिलीजन वाले हैं आंकड़े, तो रिलीजन भी चेंज होते रहते हैं, परसेंटेज वो भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो डायनेमिक आंकड़े हैं, भले वो लैंग्वेज के हो, भले ट्राइब्स के हो, कुछ भी, वो सारे थोड़े से चेंज होते रहते हैं। म तो वो रिलीजन के हैं या फिर कुछ और आंकड़े हैं, वो आपको वैसे करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ लोग अब जैसे कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने हैं, किसी का स्पेशलाइज़ेशन है, तो एजाजुद्दीन अहमद भी पढ़ते हैं हम, सोशल जियोग्राफी के लिए। तो वो तो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से किताबें हैं, बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड थोड़ी-सी सोशियो कल्चरल जियोग्राफी में एक अच्छी किताब की अभी भी एक बहुत बड़ा वॉइड है। ये जैसे मैंने कहा था कि भई एक और सब्जेक्ट में कहा था कि उसमें भी कोई अच्छी किताबें इतनी नहीं है अभी, मतलब एक और बन सकती है, जैसे जनसंख्या भूगोल में आर.सी. चांदना सर की तो है ही, पर एक थोड़ा-सा नए पहलुओं के साथ थोड़ी अलग से लिखी जाए, नए ज़माने के हिसाब से, तो वो मतलब दूसरी चीज़ें भी हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो और वैसी भी हो। तो ऐसा सोशियो कल्चरल में भी ऐसी किताब थोड़ी-सी नहीं है, बट ठीक है, आप लाइब्रेरी वगैरह से इश्यू करवा के, इतने टॉपिक होते नहीं है, लाइब्रेरी से इश्यू करवाएँ और उससे भी पढ़ सकते हैं सोशियो कल्चरल के, इतने ही टॉपिक होते हैं। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल जियोग्राफी, हमने ह्यूमन देख लिया, थॉट देख लिया, फिजिकल देख लिया। अब हम प्रैक्टिकल में हमारे लिए मोटा-मोटी 3 चीज़ें चलती है, एक तो स्टैट्स चलती है, कार्टोग्राफी चलती है और एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी चलती है। तो स्टैट्स के लिए आप के.एन. नागर की इंग्लिश में भी आती है, कैलाश नाथ नागर। ये किताब स्टैट्स वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ते ही पढ़ते हैं। जियोग्राफी में ही जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, वो पहले से ही जब हम शुरुआत में ही मतलब पहली जेआरएफ हुई थी ना, उसके बाद लाए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपकी जेआरएफ हो गई है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ले आइए किताबें। अब फेलोशिप आ रही है तो इसका उपयोग करिए। छात्रवृत्ति इसलिए मिलती है कि रिसर्च और पढ़ाई कर सको, इसके लिए मिलती है, तो उसका उपयोग करो। किताबों से बढ़िया इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कुछ है। सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट है ना, कोई लोग अभी जैसे चाँदी के भाव बढ़ रहे थे, तो भई चाँदी बढ़ रही है कि चाँदी में लगाए होते, इतने से इतना हो जाता। पर किताबों से बढ़िया या पढ़ाई से बढ़िया इन्वेस्टमेंट मुझे तो कोई आज दिन तक अच्छा लगा नहीं। तो ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपकी जेआरएफ निकली है। ज़रूर आप मेंटरशिप भी ले सकते हैं मेरे से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पैसों को बचाने से पैसे नहीं बचते हैं, पैसों को खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं। पैसों को खर्च कैसे करना है? सही जगह पे खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं। तो अ, ये स्टेट्स की के.एन. नागर की किताब है, तो इसमें बहुत बड़ी किताब है ये, काफ़ी 1000 पेज की होगी। बड़ी है पर हमें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है।
इसके अलावा स्टेट्स की और देखें, तो हिंदी के लिए भूगोल में सांख्यिकीय विधियाँ, पीएम शर्मा हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। इंग्लिश वालों के लिए ज़मीर अलवी की और असलम असलम महमूद सर की किताब आती है, तो ये अ, जेएनयू से सर असलम महमूद सर, तो स्टैटिस्टिकल मेथड इन जियोग्राफिकल स्टडी और ये वाली जो है ज़मीर अलवी सर की है। तो ये इंग्लिश वाले ले सकते हैं, ये हिंदी में ले सकते हैं। ये थोड़ा-सा जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन है। यहाँ पे जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन नहीं है, जनरल स्टेट्स है, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में आपको सीबीएसई की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सीबीएसई की पीडीएफ मिल जाएगी। सीबीएसई की बुक है, तो आपको ऑनलाइन ढूँढेंगे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, क्लास 11th और क्लास 12th की। बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी किताब है, इसमें सारे कुछ पहलू है, रिमोट सेंसिंग इसके अंदर है, जीआईएस भी इसके अंदर है और जीपीएस भी इसके अंदर है, तो अच्छी लिखी हुई है। इसके अलावा अब इस प्रैक्टिकल जियोग्राफी के लिए जो बात करें तो अ, जो एनसीईआरटी है, उसकी 11th और 12th की जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी है, वो ले सकते हो। बाकी 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके पास सारी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल वाली 11th-12th की वो 2 11th में और चलती है। एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी चलती है, भौतिक भूगोल और दूसरा चलती है ह्यूमन जियोग्राफी की मतलब 12th में चलती है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। जियोग्राफी ऑफ इंडिया की 11th में भी चलती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अ चलती है उसमें। तो ये 11th की होगी भारत भौतिक पर्यावरण, आप देख रहे हो। इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ये 11th में हो गई। 12th में हो गई इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये 4 किताबें आप ले सकते हो। इसके अलावा आप देखो तो कुछ कार्टोग्राफी वगैरह में भी स्टेट्स में भी कुछ और प्रैक्टिकल जियोग्राफी की कंबाइंड किताबें चलती है, जिसमें सारी चीजें हैं। स्टेट्स भी उसके अंदर है, थोड़ा कार्टोग्राफी भी उसके अंदर है, थोड़ा बहुत जियो स्पेशियल भी कहीं कहीं कुछ डाला हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिकल जियोग्राफी की मिश्रा एंड शर्मा की, आर एन मिश्रा सर और पी के शर्मा सर की जो बुक है प्रैक्टिकल जियोग्राफी, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। प्रायोगिक भूगोल है, काफी अच्छी लिखी हुई है। हालांकि अभी इसके पहले एडिशन आया है, तो मतलब अच्छी लिखी हुई है किताब और थोड़ा-सा और इम्प्रूव होगी तो ये सबसे बेस्ट किताब बन जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रैक्टिकल जियोग्राफी में। प्रैक्टिकल जियोग्राफी की आर.एल. सिंह सर की है, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर ये हिंदी में भी लिखी हुई है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, थोड़ा कंसाइज़ वे में अच्छा लिखा हुआ है। तो ये बुक्स है। इसके अलावा हिंदी वालों के लिए जेपी शर्मा सर की प्रायोगिक भूगोल है, ये काफ़ी अच्छी किताब है प्रायोगिक में। अब हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया की किताबों की बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल जियोग्राफी में हमने सारी देख ली, इसके अलावा एनसीईआरटी तो देखी है, वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी काम आ रही थी, प्रैक्टिकल में भी काम आ रही थी और इसके अलावा फिजिकल और ह्यूमन के लिए भी थी। इसमें जो भारत की भूगोल है उसमें खुल्लर सर की जो किताब है, डीआर खुल्लर सर की, ये हिंदी में भी आती है भारत भूगोल। कोई भी एक किताब ले लीजिए, ज़्यादा किताबें ना लें। ज़्यादा किताबों से थोड़ा-सा दिक्कत होगी क्योंकि कौन-सी पढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भारत भूगोल के लिए एनसीईआरटी भी कोई पढ़ रहा है, ढंग से पढ़े, 11-12 पढ़े, ढंग से पढ़े, नए आंकड़े हैं, उनका समावेश करे, कोई टॉपिक नहीं है, वो इंटरनेट से ले, तो भी सफिशिएंट है। क्या करना है 11-12 की बुक्स पढ़नी है, दोनों पढ़ ली। नए आंकड़े हैं इंटरनेट से ले लिए, कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा है इंटरनेट से ले लिया, दैट्स इट। तो ये कर सकते हो। कोई एक किताब आप भले ही डीआर खुल्लर सर की हिंदी में आती है, इसके अलावा माजिद हुसैन सर की भी हिंदी में आती है और आरसी तिवारी की भी जियोग्राफी ऑफ इंडिया हिंदी में आती है। आरसी तिवारी ले सकते हो आप लेने में और माजिद हुसैन साहब ये थोड़ी-सी मतलब थोड़ी बल्की किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं। तो इन 3 किताबों में से कोई भी ले सकते हो। कुछ लोग पेरियार वगैरह भी पढ़ लेते हैं। पहले पेरियार छोटी आती थी, अब आजकल वो भी बड़ी कर दी है किताब। तो छोटी थी तब तक ठीक था क्योंकि छोटे इसलिए पसंद कर रहे थे कि छोटे में बहुत कुछ समावेश है। अब उन्होंने बढ़ाते-बढ़ाते बढ़ा दिया है तो जो उसका प्रो था वो तो थोड़ा खत्म हो गया है ना। तो भाई जिस लिए लेते थे कि छोटी थी इसलिए जल्दी पूरी हो जाती थी, इसलिए लेते थे हम। इसके अलावा अब आप चाहते हो कि भई किताबें तो पढ़ोगे, ये सारी किताबें पढ़ भी लोगे तो भी कुछ टॉपिक है हो सकता है मिस हो जाए। कुछ टॉपिक में हम सेल्फ पढ़ते हैं तो जैसे मैं भी पढ़ता था, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हैं खुद पढ़ने से समझ में आए, नहीं आती है। ऐसा होता है, कई बार सरल चीज़ है वो भी नहीं समझ में आती।
कई चीज़ कठिन होती है तो वो भी समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आप मेरे कोर्सेज़ है वो ले सकते हो। इसमें मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ ऐसे अ, इसमें सारी चीज़ों सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारी थ्योरी है, वो मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए, क्या कहना चाहता है। जैसे होता है ना लिटरेचर होता है कि कवि क्या कहना चाहता है, तो वो पद्य है, उस पद्य को हम समझाते हैं, गद्य तो आप समझ जाते हो। तो वैसे ही ये थ्योरीज़ है, इसमें जो सीधा जो लिखा हुआ है उससे हो सकता है कई बार हमें समझ में नहीं आए, तो उनकी जो परतें हैं वो मैं खोल के समझाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करवाता हूँ। तो आप मेरे बैचेज़ है ले सकते हैं। यूजीसी नेट का भी ले सकते हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी है, वो भी ले सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के बैच है। यूजीसी नेट के लिए जियोग्राफी का जो विजय बैच है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा पेपर 1 का हम यूजीसी नेट पेपर 1 भी करवाते हैं। तो पेपर 1 में हमने इसको थोड़ा-सा पेपर 1 में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह बना के एक ही टॉपिक को इतना बड़ा-बड़ा बना के करते हैं, कि उससे सब्जेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। अब सब्जेक्ट ही नहीं करोगे, केवल पेपर 1 से तो नहीं निकलने वाला ना जेआरएफ वगैरह। तो जो इसके लिए हमारा पेपर 1 का भी बैच है। तो अभी अगर आप आज लेते हैं आप बैच तो 26% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद फिर आप कहेंगे कि भैया डिस्काउंट सर के वो तो कल था, वो फिर नहीं है। ये लिमिटेड टाइम के लिए है क्योंकि हम शुरुआत में ही ये रखते हैं, फिर उसके बाद में ये लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है, तो आप ले सकते हैं और बुक्स जो लोग खरीद रहे हैं, तो वो ज़रूर खरीद लें। हमारे प्लेलिस्ट वगैरह भी है, आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे भी बुक की लिस्ट वगैरह है, वो मिल जाएगी, वहाँ से लिंक से भी आप कर सकते हो। और हो सका तो मैं कुछ लिंक्स है, वो इस वीडियो के मार्फ़त भी मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी। तो सभी को थैंक यू।